हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईफिल एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, अब आईफिल के चैनल पे आपको एक धमाकेदार सीरीज मिलेगी बेसिक केमिस्ट्री की। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर बेसिक अच्छा है तो फिर आपको किसी भी क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। और अगर बेसिक खराब हुआ तो फिर हर चीज़ आपको टफ लगेगी, फिर वो आपका सिलेबस हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हो। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम को हमारी टीम्स ने एनालाइज किया है और फिर उसका सोल्यूशन ये सीरीज निकली है, जिसको आज मैं आप लोगों को जिसमें समझाने वाली हूँ केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो केमिस्ट्री है इसको पढ़ने का तरीका हमें पहले मालूम होना चाहिए। जब केमिस्ट्री का तरीका पता होगा तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सीरीज का नाम है प्ले विद केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। चलिए इस प्लेन पे बैठकर अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक ट्री को समझेंगे जो कि मैटर के बारे में। हम सबको पता है कि हमें मैटर 6th में भी पढ़ना है, 7th में भी पढ़ना है, 8th में भी पढ़ना है और 9th में भी पढ़ना है। तो इसीलिए अगर मैटर समझ में आ गया तो बहुत इजी लगता है, और अगर नहीं समझ में आया तो बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। तो चलो इसे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग मैटर को समझते हैं कि मैटर होता क्या है। कोई भी चीज जिसका मास होगा और वो स्पेस ऑक्युपाई करेगी, वो क्या होगा? मैटर होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन होगी एनीथिंग that has mass and occupies space is known as matter. अब इसके एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, जिस कप में आप चाय की चुस्कियाँ लेते हैं वो भी मैटर है। जिस ग्लास में आप पानी पीते हैं वो भी मैटर है। जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी मैटर है। ये सब चीज़ें मैटर में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये तो समझ लिया कि मैटर क्या है। हमें ये कौन बताएगा कि मैटर क्या नहीं है? तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे पता है ऑलरेडी कि मैटर क्या नहीं है? जल्दी बताइए कमेंट्स में। चलिए, आपके इमोशंस ये मैटर नहीं है, आपकी फीलिंग्स ये मैटर नहीं है, एंड एटसेट्रा ये सब चीज़ें मैटर नहीं है, क्योंकि इनका ना ही कोई मास होता है ना ही स्पेस ऑक्युपाई करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो तो आपके अंदर रोने की मेजरमेंट हो रही है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई मास है ही नहीं। तो चलिए अब इस मैटर के ट्री को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो बेटा जो मैटर है इसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है लिविंग और नॉन लिविंग पे। जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में ह्यूमंस आते हैं, डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं एंड एटसेट्रा। ये सब चीज़ें हमारी एनिमल्स में आती हैं। और प्लांट्स में तो आप सभी को पता है ट्रीज, हर्ब्स, शब्स एंड एटसेट्रा, ये सब चीज़ें प्लांट्स के अंदर आती हैं, और ये सब प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग के अंडर आते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन लिविंग क्या होता है। कोई भी चीज बेटा जो लिविंग नहीं है वो क्या होगी? नॉन लिविंग होगी। अब लिविंग क्या नहीं होगा? प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़कर सब क्या होंगे? नॉन लिविंग होंगे, यानी सब्सटेंसेस होंगे। ओके, ठीक है। अब हम लोग लिविंग को ना क्लासिफाई करके नॉन लिविंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अगर लिविंग को क्लासिफाई किया तो हम लोग बायो में चले जाएंगे। तो हमें बायो नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना है। तो बेटा जो नॉन लिविंग है उसमें आते हैं प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस होता क्या है?
क्या आप लोग मुझे समझा सकते हैं? चलिए खुद ही समझते हैं। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, जो कि एक काइंड के पार्टिकल से मिलके बना है। कोई भी चीज जो कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है, वो क्या होगी? वो होगी हमारी प्योर सब्सटेंसेस। और जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, ये भी फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई किए गए हैं। सॉरी, ये यहाँ पे होगा एलिमेंट्स और ये एटम होगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ एक काइंड के एटम से मिलके बनी हैं, वो क्या होंगी? हमारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि कोई भी एटम ले लें हम, सॉरी एलिमेंट ले लें हम, हमने ऑक्सीजन लिया तो क्या ऑक्सीजन में दो चार एटम हाइड्रोजन के आ जाएंगे? नहीं। अगर ऑक्सीजन एलिमेंट लिया है तो ऑक्सीजन में सारे एटम ऑक्सीजन के होंगे। मे बी आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस एटम एलिमेंट को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, नोबल गैसेस। अब इन चारों के बारे में हम नेक्स्ट पेज पे या फिर नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। ओके, चलिए अब बेटा देखते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब हम लोग समझेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो बेटा ऐसे सब्सटेंस जो कि दो मीन्स टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होंगे। मोर देन टू काइंड या टाइप एक ही बात है, पार्टिकल्स से मिलके बने होंगे, मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू काइंड ऑफ पार्टिकल। और अगर हम इसके एग्जाम्पल में समझें तो क्या आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं? ठीक है बेटा, जैसे एयर है, एयर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स हैं या फिर हाइड्रोजन के ही सिर्फ पार्टिकल्स हैं। इसमें ऑक्सीजन के भी पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन के भी पार्टिकल हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के भी पार्टिकल्स हैं और बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी है एयर। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस का। अब बेटा अगर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई करें तो हम उसे मिक्सचर में क्लासिफाई करते हैं। किसमें क्लासिफाई करते हैं? मिक्सचर में क्लासिफाई करते हैं। तो जो मिक्सचर्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। और इसके बारे में जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस से टू सब्सटेंसेस से फिजिकली मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड फिजिकली, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस अगर फिजिकली मिक्स्ड है, यानी सिर्फ आपने एक बाउल लिया उसमें दो सब्सटेंसेस डाले और बस उसको स्टेट करा दिया, तो बस वो क्या बन गया? आपका मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो जो अब मिक्सचर है वो भी हमारा, अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो कई तरह के होते हैं। जैसे कि हमारी एयर भी मिक्सचर है, जो आप मिल्क पीते हैं वो भी मिक्सचर है, जो आप सॉल्ट खाते हैं वो भी मिक्सचर है, एंड जो आप वाटर पीते हैं वो भी मिक्सचर है। ये सब क्या है? मिक्सचर है। ओके, तो चलिए अब इस मिक्सचर को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोजेनस में और हेटेरोजेनस में। तो बेटा होमोजेनस क्या होता है और हेटेरोजेनस क्या होता है? मे बी इस पूरे ट्री का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग भी है ना। चलिए समझते हैं। बेटा जो होमोजेनस होते हैं वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। कैसे मिक्स्ड होते हैं? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। इसमें जो चीजें पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, और इनका जो सोल्यूशन है या फिर मिक्सचर है, उस मिक्सचर या सोल्यूशन से हम लोग उन पार्टिकल्स को नॉर्मली सेपरेट नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, जैसे कि हमारा फिर से एग्जाम्पल आ गया एयर, न जाने कहाँ कहाँ तक पीछा करेगी हमारी ये एयर। ठीक है, सबसे आसान होता है, इजी होता है इससे समझाना, इस वजह से मैं बार बार इसे ले रही हूँ। जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी न जाने कितनी गैसेस हैं, पर ये ज्यादा नोन है तो मैं इनका यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इजीली फिजिकल मीन से ऑक्सीजन को एयर से अलग कर पाएंगे? सोचिए और बताइए जल्दी, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप लोग एयर से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। वैसे ही अगर मैं एक सोल्यूशन में किसी चीज का एग्जाम्पल लूं तो हमारा हो जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन या फिर सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट वाटर से क्या आप इजीली सॉल्ट को अलग कर पाएंगे वाटर से? या फिर अगर आपने एक बीकर में सॉल्ट एंड वाटर लिया है तो यहाँ से अगर चम्मच से पानी निकालेंगे, यहाँ का टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट जो है उसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर यहाँ से निकाला तो यहाँ पे सॉल्ट कम है। ऐसा होता है क्या? नहीं। आज जब यहाँ से टेस्ट करेंगे तो भी आपको उतना ही लगेगा और यहाँ से टेस्ट करेंगे तो भी उतना ही लगेगा। पहली बात, आप अलग अलग जगह से टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मे बी आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या देखेंगे? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो बेटा जस्ट इसका अपोजिट, हेट्रो यानी अलग अलग, यानी हम लोग इसको, जो इसका सॉल्यूशन है या फिर मिक्सचर है उसमें कोई भी चीज यूनिफॉर्मली नहीं मिक्स होगी। होमो यानी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, हेट्रो यानी नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, अनयूनिफॉर्मली मिक्स्ड। इसका जो सॉल्यूशन होगा या मिक्सचर होगा उसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक जैसा नहीं दिखेगा आपको, दोनों अलग अलग ही दिखेंगे आपको। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लें ऑयल एंड वाटर। अगर आप एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और उसमें ऑयल मिक्स कर देते हैं तो क्या ऐसा होता है कि पानी और तेल एकदम मिक्स होके एकदम चटनी टाइप बन जाता है? नहीं, नीचे आपका पानी होता है, ऊपर आपका तेल होता है, और हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो मे बी आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस। अब अगर मैटर को फर्दर क्लासिफाई करें तो लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में हमारे आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉन लिविंग में हमारे आते हैं सब्सटेंसेस। लिविंग के प्लांट और एनिमल को छोड़ के सारी चीजें क्या होंगी? नॉन लिविंग होंगी। ठीक है, इतना समझ में आया मैम? ओके, क्लियर हुआ इतना? नॉन लिविंग में प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अब इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो कई तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल में एयर, एयर ले सकते हैं आप एग्जाम्पल। अब जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उसमें आते हैं फर्दर एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो एलिमेंट होते हैं वो वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। और जो कंपाउंड होते हैं ये टू और मोर एलिमेंट केमिकली मिक्स्ड होते हैं, केमिकली कंबाइंड या मिक्स्ड होते हैं। इसमें दो, टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स इसमें केमिकली मिक्स्ड होते हैं। जैसे कि H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, यानी दो एलिमेंट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बाउल लिया, हाइड्रोजन डाला, ऑक्सीजन डाला, बस मिक्स कर दिया, बन गया कंपाउंड। नहीं, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ अपने मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किया है, तब जाके हमारा कंपाउंड बना है। फिर
अब प्योर सब्सटेंसेस में फर्दर क्लासीफाई किया था मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड और नोबल गैसेस। अब इन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अब आता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस, हमने समझ लिया था। तो इम्प्योर सब्सटेंस में आता है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर हमारे वो होते हैं जो टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं फिजिकली। ऐसे सब्सटेंसेस जो फिजिकली मिक्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे मिक्सचर होंगे। ओके मैम, इतना समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल एयर, मिल्क, सॉल्ट, वाटर, सॉइल, टी एटसेट्रा। अब जो हमारा मिक्सचर है उसमें फर्दर आते हैं होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स जैसे ऑयल एंड वाटर, और होमोजेनस क्या था, यूनिफॉर्मली मिक्स जैसे एयर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। और अगर मजा आया पढ़ने में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।